Don't skip a single second, guys. Accenture onboarding mass update, shocking update is out. This is the actual new update. I am telling you guys, don't skip a single second. HR Connect clarification is out about the onboarding update in Accenture. And those student who got the offer letter, please guys, don't skip a single second. If you are skipping a single second, then I am not giving you the guarantee that you will receive the upcoming update. Important reality: yesterday HR Connect meeting was not about onboarding. It mainly focused on pre joining learning stream, training process, or learning journey. For most candidate who received already complete, sorry, who completed the training, no new information. ठीक है. So why confusion happening during Q&A? Candidate asked a question about the joining date, onboarding timeline. HR response: we are not the right team for onboarding team. बात समझ आ रही है? तो ये जो HR ही कनेक्ट क्लैरिफिकेशन आया है, मतलब कल क्या था, HR कनेक्ट मीटिंग थी. तो उसकी जो मीटिंग है वो तो मैंने पहले बताया कि जब जो मीटिंग होगी वो अटेंडेंस देना ज़रूरी है. एंड इन दैट मीटिंग दे विल गिव यू द डिटेल अबाउट द लर्निंग जर्नी, स्ट्रीम ट्रेनिंग, प्री ज्वाइनिंग लर्निंग विल बी गिवन. तो जो कि होगा. बट ड्यूरिंग Q&A पीपल, कैंडिडेट आस्क्ड, मोस्टली कैंडिडेट, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ने ऑन बोर्डिंग की डिटेल के बारे में पूछा. तो वो लोग ने कहा कि वी आर नॉट द राइट टीम. यू विल रिसीव ऑन बोर्डिंग मेल सून, योर बैच विल बी ऑन बोर्ड सून. मतलब टिल हियर एवरीथिंग इज़ नॉर्मल गाइड, नो नीड टू पैनिक. अभी तक यहाँ कुछ नहीं करने, क्योंकि यहाँ पे एक रिस्पॉन्ड जो था बहुत तगड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड था कि यू हैव टू वेट फॉर द ऑनबोर्डिंग यू विल रिसीव द सून, मीन्स दे आर वर्किंग ऑन द ऑनबोर्डिंग, योर बैच विल बी ऑनबोर्डेड सून. ये HR ने कहा. वी आर पैनिक स्टार्टेड वन कैंडिडेट केस, ओरिजिनल DOG जून में रिसीव हुआ, रिक्वेस्टेड एक्सटेंशन, न्यू DOG मिली दिसंबर में, और HR said you will be on board in December, no other batch expected in between. This made everything think, will all onboarding be delayed till December? तो reality check है, don't jump to conclusion, because if that candidate, suppose this is the batch, I am telling you exact underground thing which is mostly happen in these type of MNC. Suppose this is the batch 1. ठीक है, बैच 1 स्टूडेंट जितने थे उनका जून का DOG था. सपोज जून का DOG था, बट ड्यू टू सम बिजनेस रिक्वायरमेंट और ड्यू टू सम, आई कैन से, लोकेशन की ज़्यादा मैटर करती है. बिकॉज आफ्टर ज्वाइनिंग देर इज़ अ ट्रेनिंग. ठीक है, हर एक की ट्रेनिंग होगी. कम से कम 300 बच्चों का बैच बनता है. एक बैच 300 बच्चों, 400 बच्चों का. लोकेशन इस पर ज़्यादा मैटर करती है. इफ़ देर इज़ नॉट अ सीट, ठीक है, टू फिल दीज कैंडिडेट, तो ये लोग क्या करते हैं, डीले करते हैं. अब यहाँ पे डीले करके क्या दे दिया, दिसंबर. तो मे बी दिस इज़ द फाइनल DOG. यस गाइज, दिस इज़ द फाइनल DOG ऑन दिसंबर. क्योंकि ये चीज़ ट्रेनिंग के लिए होती है. ट्रेनिंग आफ्टर ऑन बोर्डिंग देयर इज़ अ ट्रेनिंग ऑफ 3 मंथ यू हैव टू कंप्लीट. आफ्टर 3 मंथ ट्रेनिंग दे विल गिव यू द एक्चुअल प्रोजेक्ट्स. ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट ही मिलेंगे बट ट्रेनिंग लेवल पे होगी चीज़ें. फिर एक्चुअल प्रोजेक्ट तो मैं अपना डेडलाइन जो भी मिलती है वो उस तरीके से करनी पड़ेगी. तो ये पूरा मैटर होता है लोकेशन का. तो अभी जो जून से सीधा दिसंबर किया गया है ड्यू टू लोकेशन गाइज. ठीक है, ड्यू टू ऑफिस सीट, मैं तो यही कहूँगा सीट फुल थी, ज़्यादा जगह नहीं है ऑफिस में. तो उसको मैनेज करने के लिए करनी पड़ती है सारी चीज़ें. तो व्हाट वी ऑब्जर्व, एक्सटेंशन कैंडिडेट दिसंबर DOG, जो कि मेरे हिसाब से DOG हो जाएगी. बट नॉर्मल ऑनबोर्डिंग अपडेट हैपेंड जून, जुलाई, अगस्त, मीनिंग दिसंबर इज़ लाइकली ओनली फॉर एक्सटेंशन केसेस. मतलब कि यहाँ पर जो केसेस चलाए गए हैं, बात समझना, DOG जून की दी गई है पर दिसंबर को चालू की गई है. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नवंबर को हो जाए या सितंबर को भी हो जाए नेक्स्ट मंथ, ड्यू टू लोकेशन. अगर लोकेशन फ्री मिलती है तो इस तरीके से चेंजेस MNC में होते हैं, जो कि हम हर बार देखते हैं. कोई नई चीज़ तो मैं बता नहीं रहा हूँ. की अंडरस्टैंडिंग, एक्सटेंशन शिफ्टेड टू लेटर बैच दिसंबर, नॉर्मल कैंडिडेट मल्टीपल बैचेस ऑनबोर्डिंग. ठीक है, नो कंपेयर योर केस विद एक्सटेंशन कैंडिडेट, योर ऑनबोर्डिंग कैन स्टिल हैपिंग अर्लियर. तो दिसंबर अगर दे दिया तो भी जल्दी हो सकती है. तो एक दूसरे से कंपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है. रियल एक्सपीरियंस साइट फ्रॉम असेंचर एम्प्लॉय, नॉर्मल डिले क्या था, 1 to 2 month, 4 month प्लस डिले नॉट टिपिकल. वाई आर केस माइट बी डिफरेंट, ट्रेनिंग स्टार्टेड अर्ली, नो गैप्स बिटवीन स्टेजेस, कैप स्टोन कंप्लीटेड अर्ली. अब कैप स्टोन के बारे में मत पूछना, मैं बता चुका हूँ ये प्रोजेक्ट होता है. लॉजिकली इफ़ ऑनबोर्डिंग वाज ओनली इन दिसंबर, ट्रेनिंग वुड नॉट बी कंप्लीटेड दिस अर्ली. ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना. ये सब चीज़ें अगर कंप्लीट हो गई हैं हमारी, तो ज्वाइनिंग बहुत तगड़े लेवल पे होगी, क्योंकि ये ट्रेनिंग ही थी. एक्सपेक्टेड टाइमलाइन बेस्ड ऑन पैटर्न, पॉसिबल ऑनबोर्डिंग विंडो सितंबर अक्टूबर. जो अभी मैंने कहा कि गाइस कि दिसंबर देने पे एक्सटेंशन, मैं इसको टेंटेटिव कह सकता हूँ, टेंटेटिव DOG. ठीक है, बट अगर जैसे ही उनको लगा कि हाँ चलो ये चीज़ें सॉर्ट आउट हैं, तो चलो इनकी ऑनबोर्डिंग करा दो. सितंबर अक्टूबर इज़ द डेट ऑफ द ऑनबोर्डिंग. यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर फॉर रिलोकेट गाइस.
ज़्यादा सोचोगे तो रिलोकेट नहीं कर पाओगे। अगर कल ही डीओजी आ गई तो क्या करोगे फिर, क्योंकि एक ही दिन में तुम्हें जाके करना पड़ता है, वरना ये एक्सटेंड तो कर देंगे कि चलो तुम्हारी डीओजी दूसरी दे देंगे, बट वो तुम्हारी वजह से होगी। ठीक है, नॉट कन्फर्म्ड, बट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि सितंबर अक्टूबर में हो जाएगी। एडिशनल सिग्नल ईओसी सैड ऑनबोर्डिंग सोन, मतलब एचआर ने तो यही कहा है, मतलब काम चल रहा है बहुत तगड़े लेवल पे। सम स्ट्रीम से हिंट इस सितंबर ऑनबोर्डिंग पॉसिबल। What you should do now, stay calm, wait for official mail, and focus on pending assessment training completion. Ask your POC during session, they may know stream specific update, तो stream का पूछ लेना, but ready to relocate। मैं ये भी कहूँगा इसको तो Q1 पे रखना है, क्योंकि कभी भी डेट आ सकती है गाइस। क्योंकि प्रोजेक्ट पे है ना, सपोज मेरे पास अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो मैं क्या करूँगा, मैंने तुम्हें ऑफर लेटर दे चुका है, मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग करा दी थोड़ी सी, तो अब मेरे को ऑनबोर्डिंग करानी है, लेकिन मेरे पास ये प्रोजेक्ट नहीं आया। जैसे ही प्रोजेक्ट आया मैंने कहा कि भाई कल आ जा, क्या करोगे फिर तुम? ठीक है, तो यही एमएनसी करती है। फाइनल एडवाइस, डोंट ओवर थिंक दिसंबर, डोंट कंपेयर विद एक्सटेंशन केसेस, ऑनबोर्डिंग इज स्टिल एक्सपेक्टेड फॉर करेंट बैचेस। कंक्लूजन, करंट सिचुएशन, बैच विल बी ऑन बोर्ड, डिटेल कमिंग विया ईमेल। जब तक ईमेल नहीं आ जाए अपने को कुछ नहीं करना है। टीसीएस नेक्स्ट, टीसीएस बोल रहा हूँ सॉरी, असेंचर के भी पोर्टल में अगर कहीं पर कुछ डेट वगैरह दिखती है तो उसको टेंटेटिव मान सकते हो। जब तक ऑफिशियल ईमेल यू विल नॉट रिसीव, डोंट थिंक टू मच। Timeline is still not officially confirmed, but stay positive. Onboarding is coming soon, which is already given the hint by the actual HR. You will receive onboarding email soon. Your batch will be on board soon. तो ये नॉर्मल नहीं है, हवा में HR नहीं बोलता भाई। झूठी होप देने के लिए वो बैठे भी नहीं हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब। ठीक है, तो वो चीज़ है, बहुत पॉजिटिव है, तो ये मुझे बताना था, ये बहुत पॉजिटिविटी चीज़ें हैं। बट कन्फ्यूजन होगी, वो होना लाजमी है, क्योंकि एक्सटेंशन वगैरह आ रहा है, दिसंबर का दिया जा रहा है, बट दिसंबर के पहले ऑनबोर्डिंग होने के बहुत 110% चांसेस हैं गाइस। ठीक है, 110% चांसेस है यू विल रिसीव द ऑनबोर्डिंग सून। तो बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, बी प्रिपेयर फॉर रिलोकेट, और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, फॉर एडिशनल ट्रेनिंग, हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। तो बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें होंगी। ठीक है, तो असेंचर है ये, ध्यान रहे। अगर मैंने कहीं टीसीएस बोल दिया है सो डोंट वरी गाइस, क्योंकि आई एम क्रिएटिंग मल्टीपल अपडेट वीडियो, सो आई एम जस्ट टंग स्लिप है और कुछ नहीं है। तो एक बार ध्यान देना क्या सेंचर है ये। ठीक है, तो लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरी डोंट वरी गाइस, जस्ट डू कमेंट में, डू टेलीग्राम में, जो कर सकते हो करो, मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा। अगर नहीं दे रहा हूँ तो वीडियो तो आ ही जाती है उस क्वेरीज पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।